जाट और बहुल सीट उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट ये है। तो क्या यहाँ पे क्यों ऐसा आपको लगता है कि वहाँ पर यादव वोटर भी बहुत ज्यादा है? बहुत है, तो बराबर। आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे जो है टफ फाइट होगी? पूर्वांचली है, 30 से 40% है यहाँ पर नांगलोई जाट के अंदर। और ये बेसिकली ये सीट जो है बहुत सारे जो आउटर दिल्ली वाली सीट्स है उसमें यही फैक्टर है कि लोग एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है। 2015-2020 में आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, जीत चुकी है, बराबर। तो फिर ऐसा क्या हो गया अभी? सीट टू सीट में हम अगर जब जा रहे हैं तब थोड़ा सा नाराजगी दिख रहा है इन सीटों पर, और लोग उनसे नाराज है और लोग बदलना चाहते हैं। जैसे नरेला है, नरेला में खुद आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बदला, उस उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी था, फिर वापस उसको टिकट दिया। फिर जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है, जो नए कैंडिडेट को दिए काफी अच्छे प्रत्याशी है। देखिए नरेला की तो बात समझ में आती है। नरेला में मांग की जा रही थी मेट्रो जो है स्टेशन वहां बनना चाहिए, उसकी मांग केंद्र ने मान ली। वहां जाट का फैक्टर है बहुत ज्यादा, वो ये सारी बातें मानी जा सकती हैं कि वहां पर बीजेपी कोई खास वीक नहीं थी। 41.54% उसने 2020 में वोट शेयर लिया था, तो ये माना जा सकता है कि हो सकता है वहाँ इस तरह की फाइट हो। लेकिन नांगलोई जाट जहाँ पे बहुत क्लियर वो था, उसमें क्या हुआ? नहीं, हमारे इसमें तो जो वोट मुद्दे है उस मुद्दे में जाट और पूर्वांचली में आम आदमी पार्टी को कंपेयर टू दिल्ली इस सीट में काफी कम वोट पड़ रहा है। चलिए द्वारका की सीट की बात कर लेते हैं। द्वारका आउटर दिल्ली की सीट है, आप बताएं उसमें क्या हुआ? द्वारका जो सीट है वहाँ पे विनय मिश्रा जी, महाबल मिश्रा जी के बेटे लड़ रहे हैं और बीजेपी ने प्रद्युम्न राजपूत जी को टिकट दिया है, ठीक है। ये सीट भी फंसा हुआ है, ये सीट में भी पूर्वांचली बहुल्य सीट है। आखिरी में कौन जीतेगा ये अभी कहना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि 1-2% का गैप है। और यहाँ पे एक कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के ही पार्षद थे नरेंद्र गिरसा जी, वो चले गए हैं बीजेपी के साथ और वो काफी डैमेज कर रहे हैं मंगोलपुरी इलाके। आरके पुरम पे बात कर लेते हैं। आरके पुरम आखिर क्यों फंसी हुई सीट है, या आरके पुरम में ऐसा क्या हो गया? एक मिनट। हाँ, आरके पुरम में भी जो हमें सर्वे के अंदर दिखा कि विधायक के खिलाफ नाराजगी थी, विधायकी का खिलाफ, और लोग वहाँ पे विधायक से नाराज के कारण पार्टी से नाराज हो गए। लेकिन पार्टी ने उसे वापस टिकट दिया और उसका नुकसान थोड़ा बहुत हो रहा है। और वहाँ पे मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा है, ठीक है, जो बीजेपी की तरफ झुकाव थी। पटपरगंज की सीट में अवध ओझा यहाँ पर हैं, खुद मनीष सिसोदिया ने ये सीट छोड़ी। अवध ओझा बहुत अच्छा अपना उनका व्यक्तित्व है, तो ऐसे में ये सीट क्यों फंसी हुई है? वैसे ये माना जाता है पिछली बार बहुत कम वोटों से जीते थे। पिछली बार भी फंस गए। जैसे पटपड़गंज के समीकरण देखें तो पूर्वांचली 25% है, पहाड़ी 20% है, ब्राह्मण 12% है, गुज्जर 8% है, दलित 8%। आप जिस तरह से बता रहे हैं जहां पर पूर्वांचली बहुल इलाका है वहां पर चीजें फंस रही हैं, तो ये कुछ और जो है मोड़ डाल सकती है अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, नतीजों की बात करें। पीछे रीजन यही है कि पूर्वांचली में जो मेन है ना वो ज्यादातर बीजेपी। सर इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा हमने इस सर्वे में, माफ कीजिएगा, हमने इस ओपिनियन पोल में निकाला कि महिलाओं की पसंदीदा पार्टी कौन सी है। महिलाएं किंग मेकर हैं इस बार के चुनाव में भी, और हर पार्टी ने, चाहे वो गैस चूल्हा हो, चाहे वो रियायत हो, चाहे वो दीदी सम्मान योजना हो, नारी सम्मान योजना हो, महिला सम्मान योजना हो, इस तरह की योजनाएं लेकर हर पार्टी इलेक्शन में आई है। तो वो आंकड़ा क्या कहता है वो हम दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। महिलाओं की पसंदीदा पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी पर 56% महिलाओं ने मोहर लगाई है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। बीजेपी के लिए 35% महिलाओं ने मोहर लगाई है, कांग्रेस के लिए 5% और अदर्स के लिए 4%। यानी कि महिलाओं की पहली पसंदीदा पार्टी वीपी साइड और इंडिया डेली के ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी दिख रही है। इसका फायदा हो सकता है, इस पर चाहेंगे? ये बिल्कुल, अगर मैं कुछ और सर्वे, ये तो हमारा ये ओपिनियन पोल जो है हमारे उस पे है, अगर मैं कुछ और जो सर्वे हुए हैं उनकी बात करूं तो भी हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जिन महिलाओं ने पिछले चुनाव में 100 अगर महिलाएं थी जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया था, उसमें से 80 महिलाएं अब भी आम आदमी पार्टी जो को पसंद कर रही हैं। तो इस तरह की बातें आई हैं। और दूसरा, अगर बीजेपी की बात करें तो 100 अगर महिलाएं थीं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था, उसमें 65 जो महिलाएं हैं वही सिर्फ जो हैं इस बार बीजेपी को वोट करने जा रही हैं इस विधानसभा चुनाव में। तो 25% जो है महिलाओं में शिफ्ट दिखाई देता है। बाकी जो सर्वे जो बाकी जगह हो रहे हैं उसमें भी इस तरह की बातें आती हैं।
और ये जो स्कीम्स लाए जा रहे हैं उसके पीछे की वजह भी साफ पता चलती है अगर हम इस आंकड़े पर नजर डालें। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, उस पे बात करती हुई महिलाएं नजर आती हैं। गैस सिलेंडर्स को वो सब्सिडी देने की बात हो, रियायत देने की बात हो, वो है, लेकिन वादा किया गया है तो उसका भी असर जो है। लेकिन इसके उलट दूसरी तस्वीर सर नजर आती है। जब हमने पूछा कि भाई पुरुषों की पसंदीदा पार्टी कौन सी है, तो मामला यहां पर पलट गया। ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। देखिए, दर्शकों के सामने रखते हैं। पुरुषों से जब ये पूछा गया कि भाई आपकी पहली पसंदीदा पार्टी कौन है, तो उन्होंने 49% पुरुषों ने बीजेपी को सिलेक्ट किया है, आम आदमी पार्टी को 46% लोगों ने सिलेक्ट किया है, कांग्रेस को 3% लोगों ने और बाकियों को 2% लोगों ने। बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो क्लियर द्वंद्व है वो साफ नजर आता है। ये पुरुष जो है वो कह रहे हैं बीजेपी, महिलाएं कह रही हैं आम आदमी पार्टी। इंटरेस्टिंग है, और जहां पर सभी महिलाओं वोटरों को जो है रिझाने की कोशिश करती हैं सभी पार्टियां, वहां पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि जहां पर लोकसभा में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर जो है बीजेपी को वोट दिया था, विधानसभा में शायद जो है वो इस तरह की सोच नहीं रखती। जी रणदीप जी, आप क्या कहेंगे इस पर? ये क्या है कि महिलाएं आज की डेट में अगर आप ग्राउंड पे पता करेंगे तो उनको आम आदमी पार्टी पे ज़्यादा भरोसा हो रहा है। रीज़न है क्योंकि उनको बस सेवाएं दिखती हैं, उनको जो 2100 रुपये की जो घोषणा हुई है उस पर अगर आप देखेंगे तो उसमें भी महिलाओं को लगता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी के ही पक्ष में है। तो इस तरीके से महिलाओं को काफ़ी चीज़ें लगता है कि नहीं, अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बीजेपी और कांग्रेस भी बोल रही है, लेकिन आज तक कांग्रेस और बीजेपी ने किया नहीं, आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के ऊपर कई सारे स्टेट्स में किया है, महाराष्ट्र में किया है, राजस्थान में किया है। आपको ये क्यों नहीं लगता, देखिए अगर 2100 रुपये जो है वो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ तो 2500 रुपये दे रहे हैं, और उसके बाद भी और भी उसमें बहुत सारे जो कहा गया कि हम ये फ्रीबीज देंगे, वो फ्रीबीज देंगे, तो बीजेपी या फिर कांग्रेस पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो भी दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं को ये लगता है कि नहीं, अभी तक क्यों नहीं दिया था। बीजेपी की भी सरकार है इसमें, केंद्र सरकार बीजेपी, और स्टेट में आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो महिलाओं को भरोसा, दिल्ली की महिलाओं को भरोसा आम आदमी पार्टी के ऊपर ही है। मैं इसमें बीजेपी का रिएक्शन लूं, लेकिन ऋषि मिश्रा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और वो भी अपना जो है पक्ष शेयर करना चाहते हैं। ऋषि मिश्रा जी, आप भी मैदान में उतरे ही होंगे, आप भी लोगों से बातचीत कर होंगे, संपर्क में होंगे, और ओपिनियन पोल का आंकड़ा भी आपने देख लिया, कंपैरिजन क्या कहता है? देखिए, दिल्ली के चुनाव को यदि आप कई चुनावों का एनालिसिस करेंगे तो दिल्ली में जब बाइपोलर हुआ है, बीजेपी के लिए परेशानी का सबब रहा है। 1993 को छोड़ दे, 1993 के बाद तमाम चुनावों को देख ले, चुनाव जब बाइपोलर हुए हैं, बीजेपी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा। 93 में बीजेपी इसलिए जीत पाई और क्योंकि उस समय जनता दल चुनाव लड़ रही थी और जनता दल ने कांग्रेस के वोट बैंक में ठीक ठाक शेयर लगा पाए। इस बार भी ये उम्मीद था कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और करीब 15-16 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ सकती थी। मैं आपको एक वाकया बता रहा हूं कि कुछ दिनों पहले जूम मीटिंग हुआ था कांग्रेस के नेताओं का, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दिल्ली के तमाम कांग्रेस के नेता थे। राहुल गांधी इन 15-16 सीटों पे पदयात्रा करना चाह रहे थे, और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उनके जो टीम है वो पूरा कार्यक्रम शेड्यूल जो है डिसाइड नहीं कर पाए, और राहुल गांधी नाराज होकर वो मीटिंग छोड़ के चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की किस प्रकार से तैयारी थी। यही यदि कांग्रेस मजबूती से लड़ती है और ये वोट परसेंट 15 के आसपास, जो 4% आप दिखा रहे हैं, यही 12, 13 या 14% के आसपास होती, तो ये पूरा सिनेरियो बदल जाता और हो सकता था कि दिल्ली में फिर से मतलब कई वर्षों के वनवास के बाद दिल्ली में भाजपा सत्तासीन होती। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल चाहते थे वही हुआ। 4% के आसपास आप दिखा रहे हैं, यानी 4% के आसपास दिखा रहे हैं। चुनाव बाइपोलर है, और बाइपोलर जब बाइपोलर चुनाव हुआ है, बीजेपी को परेशानी का सबब उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे ये सवाल बनता है ऋषि जी, ये सवाल यहाँ पर बनता है कि अगर यही बात थी तो लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो गए थे, तो चुनाव तो वहां पे भी बाइपोलर हो गया था, तो फिर ऐसे में बीजेपी को क्यों फायदा होगा? देखिए, इसका कारण ये है कि कांग्रेस, राहुल गांधी को तमाम नेताओं ने ये समझाया कि यदि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फिर से सत्तासीन हो जाते हैं
तो इसका परेशानी का सबब हमें पंजाब में उठाना पड़ेगा, गुजरात में उठाना नहीं, पड़ेगा, ऋषि जी, तमाम मेरा राज्यों में सवाल उठाना दूसरा पड़ेगा, है। जहाँ मेरा सवाल ये था कि लोकसभा में भी तो बाइपोलर हो गया ना, जब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ हो गए, उन्होंने सीटें बांट ली कि हम ये लड़ेंगे, आप ये लड़िए, उसके बाद भी तो बाइपोलर हो गया चुनाव। तो ऐसे में बीजेपी क्यों जीत गई? आपने कहा बीजेपी को, अगर बाइपोलर चुनाव हो जाता तो बीजेपी को नुकसान होता है। राहुल जी, जो राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, खासकर लोकसभा चुनाव होते हैं, उनके मुद्दे और उनके जो नैरेटिव हैं अलग होते हैं, और विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे और नैरेटिव कुछ अलग होते हैं। इसके कारण बीजेपी को वहां फायदा मिलता है। दूसरा, बीजेपी नरेंद्र मोदी का विकल्प, राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है। और लेकिन यदि आप विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो बीजेपी भी क्या कहते हैं, एक मतलब विकल्प देने में अब तक असफल रही है। बताइए, बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जिसका पैन पैन दिल्ली में इम्पैक्ट हो, जो अरविंद केजरीवाल के कद का हो? तो ये कमियां हैं बीजेपी जी, में। जल्दी से समीर जी का रिएक्शन चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ओपिनियन पोल पर समीर जी का रिएक्शन नहीं दिया। ऋषि जी वापस लौटेंगे आपके पास। आप सहमत होंगे? जी ठीक है, समीर जी। देखिए विवेक जी, ये 26 शायद जनवरी तक का सैंपल कलेक्ट किया, 26 जनवरी तक का है, और आज हम 31 जनवरी को बैठे हैं, और मुझे लगता है 10 दिन पहले चुनाव के वोटिंग के 10 दिन पहले का सैंपल है, सर्वे है। तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद अभी बहुत परिस्थितियां बदल चुकी है। कल अभी बजट आने वाला है चीजों को लेके, तो मुझे लगता नहीं है कि 10% का फर्क दिखा रहे। 41% का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का और 51% का आम आदमी पार्टी का वोट बैंक। तो मोरलेस आम आदमी पार्टी सिर्फ 2% वोट बैंक कम मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 15 से 20 सीट जीतते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि जमीनी स्तर पर जब 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को जो परिणाम आएगा वो बहुत बदला होगा। भारतीय जनता पार्टी, मुझे भी आज लगता है कि किसी भी स्थिति में 25 सीटें से नीचे नहीं जा रही है। मतलब अगर आज मेरा ओपिनियन आप पूछेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सर, हरियाणा का जो रिजल्ट आया था 0.9%, हरियाणा का जो रिजल्ट था 0.9% में खेल हो गया था सर, और जमीन आसमान का फर्क है रिजल्ट में। बिल्कुल, और हम ये भी जानते हैं, समीर जी तो अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में कोई खास अंतर नहीं था, राजस्थान में भी कोई खास अंतर नहीं था। चुनाव परिणाम आएंगे, थोड़ा बदलाव हुआ चुनाव परिणाम उधर नजर आता है दिल्ली का। जी, मैं ये सुजीत जी से एक सवाल लूंगा जल्दी से। सुजीत जी, क्या जो बात समीर सर कह रहे हैं कि 10 दिन पहले का तक का 26 जनवरी तक का सर्वे है, 10 दिन में चीजें काफी पेनिट्रेशन, मुद्दों का पेनिट्रेशन और जो संकल्प पत्र जो पार्टियों की तरफ से रखा गया उसका पेनिट्रेशन क्या गेम चेंज कर सकता है? हाँ, उसका पेनिट्रेशन हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि बीजेपी का थोड़ा सा 1-2% से ग्राफ ऊपर उठे। पर बीजेपी 38.51% है, आपने उसको ऑलरेडी बढ़ाया है, 41 है, और शायद 42-43 जाए, और आम आदमी पार्टी 51 है। तो जब 8% का गैप है तो करीब 10 से 20 सीट का रेंज में होगा ही कम से कम। तो आम आदमी पार्टी 50 रहे और बीजेपी 20 रहे, जो हमने रेंज दे चुके हैं ऑलरेडी 50। चलिए ठीक है, वो देखेंगे उस पर। मैं जल्दी से अभिषेक तिवारी जी का रुख करूंगा, उसके बाद कौशलकांत जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ऋषि मिश्रा जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। अभिषेक तिवारी जी, ऋषि मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने अगर ज्यादा जोर लगाया होता तो आम आदमी पार्टी को मुश्किल होती, लेकिन आप अभी तक कहते रहे हैं कि कांग्रेस जो बीजेपी की बी टीम की तरह एक्ट कर रही है, कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, उनको दिल्ली की जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नकार चुकी है। मुझे लगता है आप इकलौते व्यक्ति हैं 140 करोड़ में जो कांग्रेस को इतना सीरियस लेते हैं। कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जंग लग चुका है वेंटिलेटर पे। उनको ना चुनाव लड़ने आता है, ना नैरेटिव फिट करने आता है, ना परसेप्शन बनाने आता है, ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई नेता है। तो सर, लोकसभा में क्यों लड़ लिया उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करके चुनाव? इतनी खराब कांग्रेस पार्टी थी, लोकसभा में जाके आप उनके साथ गले मिल लिए, आपने कहा इतनी सीटें उनको दे देते हैं, इतनी सीटें उनको दे देते हैं, आप गले मिल लिए उसमें जाके। तो इतनी खराब पार्टी है तो क्यों चुनाव लड़ा उनके साथ? पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे जरा विक्रम लोहिया जी का नाम ठीक कर लें। अभिषेक तिवारी जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद विक्रम लोहिया जी के पास आ रहा है। जी, अभिषेक तिवारी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने 3 बार नकारा है। आप भी बेहतर समझते हैं, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। आज ये दोनों पार्टियां मिलकर के अरविंद केजरीवाल जी को हराने का कार्य कर रही हैं। आप एक बात समझिए, जब प्रवेश वर्मा 1100 रुपए बांटते तो भारतीय जनता पार्टी वाले पूरी तरीके से जूते, चप्पल, चादरें, हीरे की अंगूठी से लेकर के सोने की चैन बांट रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को वो नहीं दिखता, अरविंद केजरीवाल जी को दिखता है। वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ FIR कराते हैं। कांग्रेस पार्टी
तब नहीं बोलती जब रमेश बिधूड़ी इतनी गंदा वक्तव्य देता है तो कांग्रेस पार्टी को दर्द नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फिर कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है। तो एक बात तो तय है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके उनका स्क्रिप्ट पढ़ने का कार्य करे, कुछ भी नया नहीं कर रही। विक्रम लोहिया जी, पूर्वांचलियों की बात हो रही है, आप सुन कैसे ले रहे हैं? विवेक जी मुझे तो ऐसा कह दिया कि मैं 140 करोड़ में इकलौता ऐसा आदमी जो कांग्रेस को सीरियसली ले रहा हूं, मुझ पे एलिगेशन लगा दिया। बताइए। दिल्ली में कोई